हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉपिक विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और फिर नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ये कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटमिन्स और मिनरल्स। ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में बहुत प्रॉपर वे में हमें लेनी चाहिए। जब हमारे फूड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर वे में मिलते हैं हमें, तो हम उस फूड डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, प्रॉपर वे में हमारी बॉडी ग्रो करती है। जो हमारी बॉडी में डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको वो रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी को इन कंपोनेंट्स से एनर्जी मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो डिजीज़ रेसिस्टेंसी होती है उसको वो बढ़ाने का काम करता है। जो सेल्स होते हैं डैमेज सेल्स, उनको ये रिपेयर करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैंने आपको बताना है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे डैमेज पार्ट्स जो हमारी बॉडी में होता है उनको रिपेयर करता है। जो सेल्स होते हैं डैमेज सेल्स, उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ये है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटमिन्स और मिनरल्स। ठीक है, जब हमारे फूड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में मिलता है तो वो फूड हमारा कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, आइए हम न्यूट्रिशन जानते हैं। न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जो है फूड ले रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है। ठीक है, बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, वन सेकेंड, एक है हमारा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, ये खुद से ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और हेट्रो का मतलब क्या हुआ? ये डिपेंडेंट होंगे किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए। ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल चूंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल है हमारा प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक है, इसके एग्जांपल्स हो गए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे खाने के लिए। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल्स हैं प्लांट्स और हेट्रोट्रॉफिक एग्जांपल है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो हम सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक जो है, प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को करते हैं, इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स में लीव्स जो है उनका फूड फैक्ट्रीज कहलाता है। ठीक है, अब आइए देखिए लीव्स क्यों फूड फैक्ट्रीज कहलाता है। तो हम सभी को पता है कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है सनलाइट की। ठीक है, क्लोरोफिल की, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं लीव्स तक। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। वाटर, हम सभी को पता है कि प्लांट्स में रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, प्लांट्स का जो रूट्स है उसने वाटर को अब्जॉर्ब किया और वो स्टेम्स के थ्रू उसने ट्रांसपोर्ट इसको कर दिया लीव्स तक। ठीक है, उसने ट्रांसपोर्ट कहाँ किया? लीव्स तक। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो एयर में हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लीव्स में
जो लीव्स की टाइनी पोर्स होती है, ये टाइनी पोर्स कहलाती है हमारी स्टोमेटा। आप इसे देख सकते हैं, ये है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। ये हमारा जो टाइनी पोर्स होती हैं स्टोमेटा, ये सराउंडेड होती हैं, घिरी होती हैं गार्ड सेल से। स्टोमेटा चारों तरफ से घिरी होती है, किससे? गार्ड सेल से, ठीक है। तो लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, जो टाइनी पोर्स होता है, ये लीव्स के टाइनी पोर्स क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यानी कि ये लीव्स जो थी, लीव्स के जो टाइनी पोर्स हैं, उसने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया एयर से, ठीक है। अब लीव्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो ये देखिए, लीव्स में क्या पाया गया? ये कुछ ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है, ये कहलाता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है। और सनलाइट से एनर्जी को इसने कैप्चर किया और इससे क्या करता है? इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो हमने क्या देखा? लीव्स जो है, लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसलिए इसे कहते हैं, लीव्स को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज। चलिए एक बार वन बाय वन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। लीव्स हमारा क्या है? फूड फैक्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी जो है लीव्स तक जाती हैं और फिर वो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है? तो वो है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। अब वाटर को उसने क्या किया? रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, रूट ने स्टेम्स के थ्रू वाटर को पहुंचा दिया लीव्स तक, राइट। फिर क्या हुआ? फिर आया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लीव्स में टाइनी पोर्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या काम है? ये स्टोमेटा करती हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब, ठीक है। नाउ लीव्स में पाई जाती हैं ग्रीन पिगमेंट, जो कि कहलाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, जिस एनर्जी का यूज़ प्लांट करती है खाने को बनाने में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है, फोटो का मतलब होता है सन और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, यानी कि सनलाइट के हेल्प से फूड को प्रिपेयर करना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्लांट जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सिंथेसाइज करती हैं फूड और देती है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का यूज़ हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है ब्रीदिंग के प्रोसेस में कर लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो, उनमें क्या क्या होता है? उनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका यूज़ जो है प्लांट्स करती हैं सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने में करती है, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि पाया जाता है नाइट्रोजन में। और हम सभी को पता है कि प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। और मैंने आपसे पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होता है, लाइक राइजोबियम हो गया हमारा, ये क्या करता है? ये रहता है लिग्निनियस प्लांट्स के रूट्स में और ये प्लांट से लेता है फूड और बदले में ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट्स इसको डायरेक्टली ले पाता है, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम के अलावा एल्गी भी ये काम करती है, ठीक है। तो अभी कभी हमने देखा है कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन रिच होता है, जिससे कि उनको प्लांट्स को मिल पाता है नाइट्रोजन। अब ये तो हमें पता चला कि लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन लीव्स के अलावा भी प्लांट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स या फिर ग्रीन ब्रांचेस, जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें ये तो पता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट होती हैं लीव्स में, जो ग्रीन पिगमेंट होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बट कुछ ग्रीन के अलावा भी कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन या फिर कुछ अलग पिगमेंट्स ग्रीन के हो गए, इनमें भी
क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब आप इनके फिगर्स देख सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट लीव्स जो हैं ये ग्रीन के अलावा, इनमें ग्रीन जो है ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिनमें कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, पाया जाता है और इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। कौन कौन से कलर हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, अदर पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, आइए अब डेजर्ट प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें स्केल या स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, ये स्केल या स्पाइन लाइक लीव्स उनमें इसलिए होता है क्योंकि इनसे वो वाटर की जो लॉस होती है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो वाटर लॉस होता है उसको वो रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, ये जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं इनमें इनके ग्रीन स्टेम्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमने प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स हैं उनका हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कई टाइप्स हैं। बेसिकली जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि होलोजोइक टाइप्स हो गया। अब होलोजोइक टाइप्स क्या है? होलोजोइक ऐसा टाइप्स है जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली फूड को लेते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर डायरेक्टली लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इसमें जब वो फूड को लेते हैं तो इनमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एक्सक्रीशंस हो गया। मतलब फूड को अपने माउथ के अंदर लिया, डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया बॉडी के अंदर, एसिमिलेट किया, फिर एक्सक्रीट किया। तो ये सारे स्टेप्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये कहलाता है होलोजोइक, जिसमें फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऑर्गेनिज्म जो फूड को डायरेक्टली माउथ के अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब होलोजोइक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? अमीबा है और ह्यूमन बींग्स है, राइट। अब जानते हैं सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है। ये सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डिकेइंग चीज़ों को फीड करते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया मशरूम हो गया, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया। तो ये सब क्या है? डेड और डिकेइंग जो चीज़ें होती हैं उनको उनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइट। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे और उनसे अपना रेडीमेड फूड लेते हैं। तो पैरासाइट्स जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कैस्कटा। हम सभी को पता है कि कैस्कटा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कैस्कटा ऐसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है जिनसे इन्हें डायरेक्टली फूड मिलता है। ठीक है, यानी कैस्कटा को हम कह सकते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट, और ये डिपेंडेंट जिस प्लांट पे होता है उसे हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, यानी कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं और उनसे अपना फूड वो लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए कैस्कटा, टैपवॉर्म, लाइस। ये सारे एग्जांपल है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं और वो शेयर करते हैं अपना साथ में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म का इसमें फायदा होता है। जैसे लाइकन्स है, लाइकन्स क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। जैसे लाइकन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब इस लाइकन्स में एल्गा और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फंगस जो है वो इसे देता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, फंगस ने एल्गा को दिया शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स और बदले में एल्गा ने उसे क्या किया? फूड प्रिपेयर करके दिया। ठीक है, यानी कि इनमें क्या हुआ? दोनों का फायदा हुआ।
ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ रह कर के इन दोनों का फ़ायदा होता है। इसमें क्या हुआ, फंगस ने उसको दिया एल्गा को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और बदले में एल्गा में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है। तो उसने बदले में जो है फूड प्रिपेयर करके दिया। ठीक है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो ल्यूमिनियस प्लांट्स जो होती हैं उनके रूट में रहता है। ये राइजोबियम जो होता है वो प्लांट से फूड लेता है और बदले में वो क्या करता है, बदले में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इस तरह सॉल्युबल नाइट्रोजन में, जिसको प्लांट्स जो है सॉइल के थ्रू ले सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो न्यूट्रिशंस एनिमल्स में किस तरह से होती है। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।